काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो आपको मेनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं, हिजबुल्लाह ने तैयार किए 1.5 लाख मिसाइल रॉकेट। इजरायली पीएम ने लाइव टीवी चैनल पर बोला पूरे इजराइल को तबाह कर सकता है हिजबुल्लाह ईरान के ये मिसाइल रॉकेट। बहुत बड़ी अपडेट आई है। दूसरी अपडेट में बताएंगे रशिया प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा बयान, कोविड-19 से बड़ा है इजराइल यूएस और ईरान वॉर। ईरान ने गल्फ कंट्रीज को दी हिदायत। ईरान बोला डर के मारे यूएस आर्मी गल्फ देशों में होटल और रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं। पीएम मोदी संसद में बोले लॉकडाउन भी लग सकता है, सारे इंतजाम पहले ही कर लीजिए। इजराइल ईरान वॉर को लेकर पीएम मोदी का बयान। वहीं एक और अपडेट आ रही, ईरान गल्फ कंट्री को बनाएगा निशाना। इस स्टेटमेंट देने के बाद बहरीनी आर्मी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो गल्फ के अरब देशों के साथ मिलकर किसी भी ईरानी लैंड इन्वेंशन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं एक और अपडेट आ रही, ईरान अब कुछ करने वाला है। अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल ड्रोन जो अभी तक इजराइल यूएस पर नहीं टारगेट किए, ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है और ईरान ये मिसाइल लॉन्च करने वाला है। सारी अपडेट को बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये खबरें आपको कहीं भी मेनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद लाइव टीवी पर यह बात मान ली है। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह ने करीब 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर लिया है। ये सारे रॉकेट और मिसाइल सीधे इजराइल के हर एक शहर को निशाना बना सकते हैं। छोटा शहर हो या बड़ा शहर, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर पूरे इजराइल में घोर दहशत फैल गई है। लोग टेंशन में जा चुके हैं। कल्पना कीजिए 1.5 लाख रॉकेट एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ सभी को छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इजराइल के आयरन डोम जैसी डिफेंस सिस्टम भी इतने रॉकेट रोक पाना बहुत मुश्किल मान रही है। नेतन्याहू ने लाइव टीवी पर साफ साफ कहा हिजबुल्लाह के पास अब इतना बड़ा स्टॉक तैयार है कि वो इजराइल के हर शहर को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री का अपना बयान है। अभी हालात कैसे बने हैं, पिछले कई महीनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ईरान के सपोर्ट में हिजबुल्लाह उतर आया है। हिजबुल्लाह लेबनान में है और वो ईरान का साथी माना जाता है। गाजा में चल रही जंग की वजह से ये लड़ाई और भी ज्यादा भड़क गई है। अब हिजबुल्लाह ने इतने रॉकेट जमा कर लिए हैं कि वो चाहे तो इजराइल को पूरी तरह तबाह कर सकता है, उसको हिला सकता है। दोस्तों, सोचिए अगर एक साथ सैकड़ों रॉकेट छोड़े जाएं तो क्या होगा। स्कूल, अस्पताल, घर, बाजार, सब जगह खतरा। लोगों में दहशत का माहौल है। इजराइल की सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के सामना बचाव करना आसान नहीं है। ये स्थिति न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक है। क्या अब बड़ी जंग शुरू हो जाएगी? क्या इजराइल हिजबुल्लाह पर भारी हमला करेगा या कोई शांति का रास्ता निकलेगा? दोस्तों, पूरी दुनिया इस खबर पर नजर रखे हुए है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये असली हालात है। आपको इस खबर पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये जंग और बढ़ सकती है? बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। दुनिया में एक बार फिर तनाव आसमान छू रहा है। ईरान और रूस की तरफ से 2 बड़े बयान आए हैं जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ईरान ने अमेरिका पर बहुत गंभीर आरोप लगाया और रूस ने कहा यह युद्ध कोविड-19 जैसा बड़ा आर्थिक संकट ला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संसद में चेतावनी दी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर बहुत गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका सैनिक अब गल्फ कंट्रीज जीसीसी के सैन्य अड्डों को छोड़कर होटलों और दफ्तरों में छिप रहे हैं और वहां के आम नागरिकों को यानी ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है, अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए आम लोगों को खतरे में डाल रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर कोई हमला हुआ तो आम लोग सबसे पहले शिकार होंगे। यह आरोप बहुत बड़ा है क्योंकि इससे अमेरिका की इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। गल्फ के देशों में लोग अब डर रहे हैं। अब बात करते हैं रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत साफ वार्निंग दी है। उनका कहना है ईरान अमेरिका वॉर का वैश्विक आर्थिक प्रभाव कोविड-19 महामारी जितना बड़ा हो सकता है। यानी तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, व्यापार रुक सकता है, स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं, हर देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पुतिन कह रहा है कि ये देश सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जैसे कोविड-19 में सब कुछ ठप हो गया था, वैसे ही कुछ बड़ा हो सकता है। और अब भारत की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बहुत बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा जैसे कोविड-19 के समय हमें तैयार रहना पड़ा था, वैसे ही अब हमें रोस्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों साफ लफ्जों में कहा है कि जैसे कोविड-19 में हमको तैयार थे, वैसे ही इसमें तैयार रहना होगा। मतलब साफ है, सरकार को भी लग रहा है कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसीलिए हर नागरिक, हर बिजनेस, हर परिवार को सावधानी बरतनी चाहिए। तेल, खाना, जरूरी सामान सब कुछ को लेकर तैयार रहना है। तो दोस्तों एक तरफ ईरान अमेरिका पर ह्यूमन शील्ड का आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि ये कोविड-19 जैसा आर्थिक तूफान ला सकता है, और वहीं तीसरी तरफ अगर ये तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये लड़ाई अब सिर्फ रीजनल नहीं रहेगी बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां प्रभावित होंगी, हर आम आदमी पर असर पड़ेगा, और भारत पर तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है क्योंकि भारत का स्टैंड साफ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। ईरान की तरफ से बड़े बड़े धमकियां आ रही हैं। वो कह रहा है कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो वो बहरीन और यूएई के कोस्ट लाइन पर इन्वेंशन कर सकते हैं। कोस्टल अटैक के लिए उनकी आर्मी ड्रेस भी कर चुकी है, लेकिन अब बहरीन ने सीधा जवाब दे दिया है। बहरीनी आर्मी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो गल्फ के अरब देशों के साथ मिलकर किसी भी ईरानी लैंड इन्वेंशन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है, और वो तैयारी भी कर रही है। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के एक मिलिट्री एनालिस्ट ने स्टेट टीवी पर बोल दिया कि हमारी फौज पूरी तरह रेडी है, अगर अमेरिका ने गलती की तो हम बहरीन और यूएई कोस्टल एरियाज पर कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी आर्मी ने इस तरह के अटैक के लिए बहुत ट्रेनिंग की है। ये सुनकर गल्फ कंट्रीज में हल्ला मच गया है। बहरीन छोटा सा देश है लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। यहाँ यूएस नेवी के 5th फील्ड भी मौजूद हैं, इसीलिए ईरान ने इसे टारगेट समझ रहा है। लेकिन बहरीन अब चुप नहीं बैठा। उनकी आर्मी ने क्लियर मैसेज दिया है कि हम गल्फ के भाई देश हैं, एक साथ मिलकर किसी भी ईरानी जमीनी हमले को फेल करने के लिए तैयार हैं। मतलब सीधा बोल रहा है कि अगर ईरान जमीन से अटैक करने की कोशिश करेगा तो हम सब मिलकर उसको रोक देंगे। अब सवाल यह है कि अकेला बहरीन नहीं है, सारे गल्फ अरब देश इसमें साथ हैं। सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, कतर सब मिलकर खड़े हैं। पिछले कुछ हफ्ते में ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए थे, जिसमें बहरीन में भी लोग घायल हुए। एनर्जी फैसिलिटीज पर भी असर पड़ा। गल्फ कंट्रीज ने मिलकर ईरान के अटैक की सख्त निंदा की और कहा कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हर कदम उठा सकते हैं। बहरीन की आर्मी का ये लेटेस्ट स्टेटमेंट इस बात को और मजबूत करता है कि वो सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि ज्वाइंट एक्शन के लिए भी रेडी हैं। ये दिखाता है कि अरब गल्फ नेशन अब एकजुट हो रहे हैं ईरान के खिलाफ। दोस्तों ये सिर्फ दो देश की लड़ाई नहीं है, पूरी गल्फ रीजन इन्वॉल्व है। बहरीन छोटा है लेकिन ऑयल, बैंकिंग और यूएस मिलिट्री बेस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, शिपिंग रूट्स इफेक्ट हो सकते हैं और पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। ईरान ये ट्रीट अमेरिका को वार्निंग है क्योंकि गल्फ में यूएस के बेस हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज अब कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन और लोगों की हिफाजत खुद कर लेंगे। बहरीन का ये बोल्ड स्टेटमेंट दिखाता है कि छोटा देश भी स्ट्रॉन्ग अलायंस के साथ खड़े हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यही देश हैं जो अमेरिका को साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों समरी यह है कि ईरान इन्वेंशन की धमकी दे रहा है, लेकिन बहरीन और गल्फ कंट्रीज ने क्लियर जवाब दिया है कि हम रेडी हैं, कोई लैंड इन्वेंशन नहीं होने देंगे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या ये सिर्फ धमकियां हैं या असली टेंशन बढ़ेगी, क्या ईरान इन देशों पर अटैक करेगा। आप क्या सोचते हैं, बहरीन और गल्फ कंट्रीज ईरान को रोक पाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ईरान के उन टॉप सीक्रेट मिसाइल की जो अभी तक शैडो में है, यानी छुपे हुए हैं। ईरान के पास कुछ ऐसे एडवांस मिसाइल हैं जिनके नाम हैं कासिम बशीर फतेह 2 और राड 500। ये मिसाइल ईरान के सबसे मॉडर्न और पावरफुल माने जाते हैं। इनमें से कुछ हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ते हैं, मतलब बहुत तेजी से टारगेट तक पहुंचते हैं और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे लेटेस्ट जंग शुरू हुई है, ईरान रोज रोज मिसाइल अटैक कर रहा है, फिर भी चारों टॉप मिसाइल अभी तक नहीं दिखाई हैं। यानी ये मिसाइल अभी तक इजराइल और यूएस पर टारगेट नहीं की है, ना ही गल्फ कंट्रीज पर टारगेट की है। अब सवाल ये उठता है कि ये मिसाइल कहाँ हैं? तीनों पॉसिबिलिटीज हैं।
पहले हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक में इनमें से कुछ मिसाइल डिस्ट्रॉय हो चुकी हों। दूसरा, शायद ये मिसाइल अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं बने हैं। ईरान ने इन्हें डेवलप तो कर लिया है, लेकिन टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में दिक्कत आ रही है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी, ईरान ने इन्हें बैकबोन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। मतलब ईरान अपना नॉर्मल और पुराने मिसाइल से इजराइल को परेशान कर रहा है, ताकि इजराइल और उसके अलाइज अपने एक्सपेंसिव मजबूत हथियार जैसे आयरन डोम, एरो, डेविड सिलिंग खर्च कर दें। जब इजराइल की डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, तब ईरान अपने सबसे बेस्ट और एडवांस मिसाइल यूज करेगा। एक बड़ी बात कि फिर ईरान इस पर हमला कर देगा। ये स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट अट्रैक्शन वॉरफेयर कहते हैं। मतलब दुश्मन को छोटे छोटे अटैक से थकाना, उसका खर्च बढ़ाना और अपना असली हथियार लास्ट मोमेंट तक बचाना। यानी लास्ट मोमेंट पर जब हथियार इजराइल और यूएस के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ईरान अपने हमले करेगा। ईरान अभी तक अपने बेस्ट कार्ड टेबल पर नहीं फेंक रहा है। वो जानता है कि एक बार ये टॉप मिसाइल यूज कर दे तो वापस नहीं ला सकते। दोस्तों, अभी ये क्लियर नहीं कि असल में क्या हो रहा है। क्या ईरान के एडवांस मिसाइल ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, या वो एक बड़े सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कुछ बड़े कार्ड्स खेलने की तैयारी में है ईरान। अगर जैसे ही आयरन डोम, ये बड़े बड़े मिसाइल यूएस इजराइल के ख़त्म होंगे, उसके बाद हमले होंगे। जितने समय गुजरता जा रहा है, उतना ही ये मिस्टीरीज बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अपने बेस्ट मिसाइल छुपा रहा है, या उन्हें ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है? अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।